एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर के भागती हुई दवाई दुकान की ओर चली गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उसका ध्यान उस तरफ बच्ची की तरफ नहीं गया। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक को वही काउंटर पर जोर से रख दिया। जिसके बाद में जो दुकानदार था और बाकी जो लोग खड़े थे सब उस बच्ची की तरफ देखने लगे। और फिर उस दुकानदार ने बच्ची को पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए। तो उस बच्ची ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहां पर लोग खड़े थे उन्हें समझ में आया। तो फिर दुकानदार ने बोला कि बेटा चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वो उसे झूठ बोल रहा है, तो उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगा। वही काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने बच्ची को पूछा कि बेटा क्यों चाहिए आपको ये चमत्कार। तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि कुछ दिनों पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ और मम्मी पापा ने उसे हॉस्पिटल में लेकर गया। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर में नहीं आया। मैंने कई बार पापा से पूछा तो पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्हें बार बार यही कहा कि वो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तब मैंने देखा कि मम्मी रो रही है और पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसके दवाई के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। तो मेरे पास जितने भी पैसे जोड़ रखे थे मैंने वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आ गई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पे फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने सारे पैसे हाथ में इकट्ठे किए और कहा कि मेरे पास पूरे 19 रुपए। वो आदमी जो खड़ा था वहां पर उसने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और उसने बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी की। और कुछ दिन के बाद उसका भाई वापस आया। कुछ दिन बाद सारे परिवार के लोग एक साथ बैठे हुए थे और उसकी मम्मी ने पूछा कि अरे अब तो बता दो कि ये चमत्कार हुआ कैसे। तो उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोला कि ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम इस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वो हार मारने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसको ना शब्द समझ में नहीं आता। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है।